हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सुपर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। और जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं उनमें जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जिसकी जो है देश में कल से ही बहुत ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल? शाह वेलकम एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, और शाह यहाँ पे कौन है? अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री। शाह वेलकम एससी वर्डिक्ट। जो शाह हैं, जो अमित शाह हैं, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। वर्डिक्ट मतलब फैसला। टर्म इट अ ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स। और उन्होंने क्या कहा कि जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का निकल कर, ये जो है शहीदों के लिए एक तरह से जो है वो श्रद्धांजलि है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि और मार्टियर्स का मतलब होता है शहीदों के लिए। तो क्या है ऐसा फ़ैसला जिसको जो है अमित शाह ने जिसका स्वागत किया है, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें नाम आया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ये फ़ैसला सुनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। वेलकमिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कल से चर्चाओं में खूब चल रहा है। क्या कहता है कि जो हमारे अमित शाह जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है आर्टिकल 370 पर, उसका जो है वो स्वागत किया। अब देखो, अब क्या था कि जब से 2019 से जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 है, जब से वो हटाया गया था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो चला हुआ था। वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो डिफरेंट उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया हुआ था कि जो ये 370 जो आर्टिकल है इसको हटाया जाए, और जो जम्मू कश्मीर है उसको फिर से जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाए। क्योंकि 370 जब वहाँ पे लगी हुई थी तो जम्मू कश्मीर जो था वो एक स्टेट था, लेकिन जब से वहाँ पे 370 को हटाया गया है, आर्टिकल नंबर 370 को एब्रोगेट किया गया है वहाँ से, तो वहाँ जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जम्मू कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी है और जो लद्दाख है वो अलग से एक यूटी है। तो वहाँ पे 2019 के बाद से जो है वो खूब सारे जो प्रोटेस्ट है वो चले हुए थे, और इसी को लेकर जो 23 पिटिशन्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो लगाई गई थी। 23 पिटिशन्स का मतलब याचिकाएं इस बात को लेकर कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया जाए। इसको लेकर कल यानी मंडे को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आया है, लगभग 4 साल के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो सरकार का जो फ़ैसला था जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का, वो बिल्कुल सही था, और वहाँ से अब जो 370 जो आर्टिकल था उसको जो है वो पूरी तरह से एब्रोगेट किया जाता है। मींस जो 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी जाए, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुकी है। देखो, अब 370 जो आर्टिकल है उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों हो रही थी? क्योंकि 370 जो आर्टिकल है उसमें लिखा गया है कि जो भी जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, तो वहाँ पे क्या था कि जो जम्मू कश्मीर है उसका अपना अलग से फ्लैग था, अपना अलग से झंडा था, और अपना जो उनका संविधान था वो भी अलग से था। और जहाँ जो भी वहाँ की जो पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो वहाँ पे रूल कर रही थी, उसके पास अलग से पावर्स थी। जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो ये 370 थी, लेकिन अब जो है वो 370 को वहाँ से हटा दिया गया है, तो वहाँ पे जो है वो एक यूटी बन चुका है। और जैसे कि बाकी सारे जो यूटीज़ ट्रीट करे जाते हैं, और सभी का जो है वो एक ही फ्लैग है पूरे देश का, और पूरे देश का जो एक ही संविधान है, अब जम्मू कश्मीर में भी वही लागू होगा। इसलिए जो वहाँ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं डिफरेंट वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 को लेके आया जाए, ताकि वहाँ पे जो स्पेशल राइट्स दिए हुए थे वहाँ के लोगों को वो दोबारा से मिल सकें। तो ये थी 370 की पूरी स्टोरी। बट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार जो 370 है उसको हटाया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला किया है कल मंडे को। तो इसी फैसले का जो है वेलकम किया है अमित शाह जी ने। इन्होंने कहा है कि हम जो है इस फैसले का वेलकम करते हैं जो आर्टिकल 370 को लेकर आया है। आगे क्या कहता है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन मंडे सेड। जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने मंडे को कहा द डिसीजन, कि जो ये डिसीजन, ये निर्णय जो है,
इज़ अ ट्रिब्यूट टू दोज, एक श्रद्धांजलि है उनके लिए हु वर मार्टियर्ड, जो शहीद हुए हैं, फाइटिंग फॉर, उन लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि है। जो ये वर्डिक्ट आया है, ये फैसला आया है, ये उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि का रूप है जो लोग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। किस चीज़ के लिए लड़ते हुए? वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग एंड वन प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंट्री, कि ऐसे लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि है जो लोग पूरे देश में एक झंडा, एक प्राइम मिनिस्टर जो चाहते थे, और इसी ख्वाहिश को लिए हुए लड़ते हुए जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए जो है ये एक श्रद्धांजलि का रूप है। ऐसा जो है वो जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने कहा है। क्योंकि जैसे वहाँ पे 370 जो है वो एब्रोगेट कर दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो है पूरी कंट्री में जो फ्लैग है हमारा, और जो पूरी कंट्री के जो पीएम है वो वहाँ के पीएम होंगे, जो हमारा फ्लैग है वो वहीं का फ्लैग, वहाँ का भी वही फ्लैग होगा, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू कश्मीर भी जो है वो उसी को फॉलो करेगा। आगे क्या कहते हैं? ही वॉज रिप्लाइंग टू अ डिबेट इन राज्यसभा, जो अमित शाह जी हैं वो एक डिबेट चल रही थी राज्यसभा के अंदर, उसमें जो है इन्होंने ये जो है वो रिप्लाई किया, जो ये सब कहा है इन्होंने। अब राज्यसभा के अंदर जो है वो क्या चला हुआ था वहाँ पे? राज्यसभा ऑन 2 बिल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे राज्यसभा के अंदर जो 2 बिल थे वो पास होने थे। सबसे पहला था जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल। इन 2 बिलों को लेके राज्यसभा में बहस छिड़ी हुई थी, जिसके आंसर में जो है अमित शाह ने ये सब जो है वो अपनी बातें रखी। आगे क्या कहता है? द अपर हाउस पास्ट बोथ बिल, जो अपर हाउस है मीन्स जो राज्यसभा है उसने जो है ये सारे जो दोनों की 2 बिल है वो पास कर दिए। विच वर पास्ड द अपर हाउस पास्ट बोथ बिल्स, जो अपर हाउस है, हाँ ठीक है, राज्यसभा ने जो है ये बिल पास कर दिए हैं। विच वर पास्ड इन लोकसभा लास्ट वीक, जो कि ये जो 2 बिल्स थे वो लोकसभा में जो है वो पिछले सप्ताह जो है वो पास हुए थे, और अब जो है वो राज्यसभा ने भी इन 2 बिलों को जो है वो पास कर दिया है। ओपोजिशन मेंबर्स वॉकड आउट, जो ओपोजिशन है, जो हमेशा का काम होता है राज्यसभा और लोकसभा में, जैसे हम टीवी में देखते हैं कि अगर कोई बोलता है तो वहाँ पे जो उसके अपोजिट मेंबर होते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो होते हैं वो डिबेट करते हैं, ऐसा ही यहाँ पे चला हुआ था कि जो ओपोजिशन मेंबर हैं वोट कर आए। उन्होंने क्या कहा? प्रोटेस्टिंग मिस्टर शाहज़ रिमार्क अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि जो मिस्टर शाह हैं वो जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जो फैसला है उसको जो है इन्होंने नकारा है। एंड ऑल्सो फॉर टॉन्टिंग द ओपोजिशन ऑफ ह्यूज सीजर ऑफ कैश फ्रॉम द प्रीमिसेस ऑफ वन ऑफ इट्स एमपीज़, और इन्होंने जो है वो अमित शाह पर टोंट भी कसा, क्योंकि जो बीजेपी के जो एक एमपी थे उनके पास से जो है वो बहुत सारा जो कैश है वो बरामद हुआ है। उसको लेकर भी जो है जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने अमित शाह के ऊपर जो है वो तंज कसा है। आगे क्या कहते हैं? मिस्टर शाह सेट, उसके बाद जो मिस्टर शाह उन्होंने फिर कहा, इट वॉज़ एन इम्पोर्टेंट डे, ये जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। रिटन इन गोल्डन लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर और पूरे देश के हिस्ट्री में। एज़ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अप्रूव कर चुका है, द प्रोसेस ऑफ एब्रोगेशन, एब्रोगेशन मीन्स हटाना, ऑफ प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 370, जो 370 आर्टिकल के अंदर जो प्रोविज़न दिए हुए थे उनको हटाया जाए, उसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति प्रकट करी है। ही सेड द ओपोजिशंस स्टैंड वॉज नॉट फॉर जस्टिस, उन्होंने कहा कि जो ओपोजिशन पार्टी है उनका जो स्टैंड था वो न्याय के लिए नहीं था कश्मीर के, बट फॉर डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द सेंटर, बट जबकि जो ओपोजिशन पार्टी थी उनका मकसद ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है उनका जो डिसीज़न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिले जो है वो किया जाए। इन्होंने ये जो है अमित शाह ने अपनी स्टेटमेंट में कहा।
आगे क्या कहते हैं, अवर स्टैंड ऑन आर्टिकल 370 वॉज कंसिस्टेंट सिंस 1950। अमित शाह जी आगे कहते हैं कि जो हमारा स्टैंड है 370 के प्रोविजंस को लेकर वो 1950 से जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू लगातार है कि हम 1950 से चाह रहे हैं कि 370 को जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाया जाए और इसको जो है वो पूरे देश का हिस्सा बनाया जाए। द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट एलिज्ड दैट, आगे कहते हैं कि जो कांग्रेस है और जो बाकी जो पार्टियां हैं, एलिज्ड का मतलब है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है क्या, वी वर ट्राइंग टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज बाय टेकिंग सच अ स्टैंड। जो बाकी सारी पार्टियां हैं उन्होंने इनको क्या कहा कि 370 को हटाकर जो है जो बीजेपी है वो इस चीज़ का लाभ उठाना चाहती है। ये जो है वो अमित शाह ने कहा उस डिबेट के अंदर कि ओपोजिशन पार्टी जो है वो हमारे बारे में ये सोचती है। बट द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है दैट जम्मू एंड कश्मीर हैड नो स्पेशल स्टेटस एट ऑल, कि जम्मू और कश्मीर के पास अब कोई स्पेशल जो पावर है वो नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर को जो है वो इंडिया जैसा जो इंडिया में चल रहा है, जो संविधान के साथ हमारा पूरा भारत देश चल रहा है, उसी संविधान के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर भी चलेगा। दे विल नॉट हैव टू टेक वेपन और स्टोन्स, उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं हम उनको वेपन्स मीन्स हथियार और स्टोन्स मतलब पत्थर नहीं देंगे। वी विल गिव देम लैपटॉप एंड एवेन्यूज़ फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, मिस्टर शाह ने कहा कि हम उनको जो है वो लैपटॉप है वो देंगे। एंड एवेन्यूज़ का मतलब है रास्ते देंगे उनकी जॉब के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए जो है उनको रास्ते दिखाए जाएंगे। वी आर फॉर चेंजिंग कश्मीर्स फ्यूचर, उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो जम्मू कश्मीर है उसका जो फ्यूचर है, आने वाली जनरेशन है, उसको हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसको चेंज करें। ही सेड एमिड एप्लोजिस बाय मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, ये सब जो है उन्होंने बातें कही जब वहाँ के जो उन्हीं की जो पार्टी के जो लीडर थे, जब वो जो है इनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो इसी के बीच में जो है ये बातें निकल कर आई हैं। बट इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आर्टिकल 370 था, कि जो आर्टिकल 370 है अब के जो प्रोविजंस थे अब वो पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर से। और एक बात और कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको यूटी से हटाकर जल्द से जल्द जो है वो राज्य बनाया जाए और वहाँ पे 30 सितंबर 2024 से पहले जो है वहाँ पे इलेक्शन करके वहाँ पे जो सीएम है वो बनाया जाए। तो ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अभी जो है वो पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, ये सब अभी हमें देखना आगे फ्यूचर में दिखेगा ये। बट अभी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला है वो सुना दिया है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से 370 के जितने भी आर्टिकल 370 के जितने भी प्रोविज़न हैं उनको एब्रोगेट किया जाए। तो ये था आज का अपना आर्टिकल जो कल से जो है वो न्यूज़ में चल रहा था बहुत ज़्यादा देश में। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।